अब हम बात करेंगे डार्क साइड्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, अभी आपने पीछे जो केसेस देखे थे उनको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे डार्क साइड्स, जो कॉन्स क्या क्या हैं ट्रेडिंग के। तो पहला जो हो जाता है आपको मॉनेटरी लॉस बोल लो आप। दूसरा जो है सोशली आप डिस्टेंट हो जाते हो। तीसरा जो है सिंस दिस प्रोफेशन इज रिलेटिवली चैलेंजिंग, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा हो जाता है। तो हम देखते हैं मॉनेटरी लॉस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका डार्क साइड में मॉनेटरी लॉस क्या है, एक्चुअल में मॉनेटरी लॉस क्या है। तो मनी लॉस जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। किस किस को हो सकता है? बिगिनर में हो सकता है, इंटरमीडिएट में हो सकता है, ईजली पॉसिबल, थोड़े से एक्सपीरियंस गेन के बाद होने की चांस कम है, प्रोबेबिलिटी इज लेस प्रोबेबल। मतलब अगर हम बात करें कि चांस कितना है तो कम चांस है, बट यस ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अगर आप 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक आपका लॉस उतना सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, स्टिल यू कैन लूज 80%, 60%, 50% हो सकता है। आप पीक से 20-30% तो ओके ही है, बट आप 50, 60, 70% भी लॉस कर सकते हैं अपने फंड्स का। कंप्लीट वाइप आउट भी हो सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अच्छे से ट्रेंड हो गए। जो नहीं ट्रेंड हुए वो उनके लिए लॉस करना बहुत आसान है, लेकिन जो अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में रिलेटिवली, अब काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए हैं, पोजीशन साइजिंग सीख गए हैं, वो भी 1-2 मिस्टेक करके अपना जो है प्रॉफिट है वो भी वाइप आउट कर सकते हैं, अपना फंड भी वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये फिजिबल है इस मार्केट में। स्पेशली कुछ लाइक रिलेटिवली दूसरे मार्केट्स में, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हुआ, उस मार्केट में इक्विटी में चूँकि इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि आप बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा सीखने के बाद आप बहुत ही रिस्की एसेट्स में रिस्की स्टॉक्स को पिक करेंगे। तो उस केस में रिलेटिवली कम चांस है, बट वहाँ भी फिजिबल है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं, या जो लोग रिस्की एसेट्स लाइक क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, ऑयल में भी ट्रेड करते हैं, गोल्ड में भी रिलेटिवली हायर लेवरेज पे ट्रेड करते हैं, तो आपका रिस्की एसेट हो जाता है वो। तो उन सब केसेस में आपका पोर्टफोलियो वाइप आउट होने के चांसेस रहती है, आपने अगर सही से रिस्क मैनेज नहीं किया तो, या कोई मिस्टेक कर दिया, कुछ भी कारण हो सकता है। आप स्क्रीन से बहुत देर के लिए दूर हो गए, आप कहीं चले गए, अपने पोजीशन को आपने मैनेज नहीं किया। अगर आप एल्गो ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आपको एल्गो मिसमैच हो गया। तो ये सब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो मल्टीपल चेक्स रिक्वायर्ड है। सो इवन दो आप लॉस कर जाओगे तो भी यूजुअली उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि वो अगेन फ्रॉम जीरो और फ्रॉम वाट एवर द लिटिल मनी दे हैव, वो वापस ऊपर चले जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को समझ लिया है। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा मतलब वो है। बट हाँ, मॉनेटरी लॉस इज फीजिबल। आप रिलेटिवली अगर बिगिनर हो तब तो बहुत ही आसान है, आप गलतियाँ करोगे वहाँ पे सीखोगे। आपको कुछ करना होगा, आप चाहते होंगे ऊपर की ओर ट्रेड करना, लग जाएगा आपका नीचे की ओर पोजीशन। आप चाहते होंगे क्लोज करना, बट वो क्लोज नहीं होता होगा। आप चाहते होंगे कि मुझे 1 रुपये और मिल जाए, बट वहीं से मार्केट घूम जाता होगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स, कुछ कुछ सिस्टमिक एरर, कभी कभी पोजीशन साइजिंग का मिस्टेक, कभी कभी आपको जीरो ऐसे करना होगा। आपको 10,000 का परचेज तो आपका 1 लाख का परचेज हो गया होगा और उसका आंसर आपका लॉस बड़ा हो जाए। तो ऐसे कुछ कुछ मिस्टेक्स बिगिनिंग में पॉसिबल है। इंटरमीडिएट यूजुअली कीप्स ट्राइंग अप्रोच में रहता है कि वो ट्राई करते रहते हैं कि मुझे कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिले। तो इस केस में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके फेल्योर के। सिस्टमेटिक इशूज भी हो सकता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर के केस में भी अगेन, जैसे कि मैं बात कर रहा था, सिस्टमिक वो हो जाए, कुछ गलत उनका हो जाए, वो या फिर वो एक बुरे फेज से गुजर रहे हो और
वो गलत ट्रेड के लिए एक तरह से बाउंड हो जाए, तो उस केस में उनको ब्रेक लेना चाहिए। यूजुअली जब आप देखते हैं कि मार्केट से आप अनसिंक हो गए हैं, मार्केट कुछ आपके लगातार लॉसेज हो रहे हैं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट समहाउ आप डेविएट हो गए हैं। सोशली डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सोशली डिस्टेंस को अगर एक बार हम देखते हैं तो होता क्या है, क्योंकि ये जॉब जो है या ये प्रोफेशन जो है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ही आप एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपनी आपको आप चाहते हो कि आप बहुत सारे लोगों से बात ना करें, आप केवल चाहते हो कि इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम में आप ट्रेड कर रहे होते हो, आपको रिलेटिवली लोग ज़्यादा ना टोके, लोग ज़्यादा आपसे बात ना करें, आप सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि ट्रेडर्स से ही बात करें, चाहते हो आप मार्केट से रिलेटेड ही कुछ बात हो तो कोई इंटरेक्ट करे, तो यूजुअली आप डिस्टेंट होते जाते हो तो अपने सोशल सर्कल से, अपने फ्रेंड्स से, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स से भी। आप नहीं चाहते कि वो बार बार आकर के आपको बीच में डिस्टर्ब करे, तो यूजुअली आप रूम को क्लोज कर देते होंगे, आप अपने स्क्रीन को हाइड कर देते होंगे, और स्पेशली लॉस वाले दिन तो आप धीरे धीरे, चूँकि आपकी मेंटल स्थिति, आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, इसको समझने वाले रिलेटिवली वही लोग होते हैं जो खुद भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपकी बातों को समझ सकते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। और रिलेटिवली जो ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है आपको ताने मार रहे हो सकता है आपको उतना अच्छे से समझ ना पाए, तो आप सोशली डिस्टेंस होते जाते होते हो। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्स। अगेन, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग, वन ऑफ द चैलेंजिंग, मोस्ट चैलेंजिंग जॉब में से आता है। आप इंटरनेट पर देखो, आपको यूजुअली ऐसे मिलेगा सर्जन, कुछ आर्मी के पोस्ट। उसके अलावा ये टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें मॉनेटरी जो ये अप डाउन्स हैं ये दिखता है, इसमें बहुत सारा चीज़, इमोशंस जुड़ा होता है, मेंटली भी आप एग्जॉस्ट होते जाते हो, आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो बहुत सारा केसेज ऐसा आएगा कि यार ये मिस कर दिया, यार ये वाला अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, या उल्टा चला गया, आप परेशान होते रहते हो, तो आपके हाथ कांपते रहते हैं कभी कभी। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फीलिंग्स आपको समझ में भी आता है। कुछ केसेज में आप एक्सट्रीम चले जाते हो, आप रात में अचानक से आपने बहुत बड़ा पोजीशन लेके चले गए, आप यूजुअली जो साइज लेते हो उससे बहुत बड़ा पोजीशन लेके चले गए, तो और मार्केट में अचानक से कुछ न्यूज़ आ गया, आपको पता नहीं है कि मार्केट में कल क्या होगा, तो आप प्रेशर में रहते हो। आप ऐसे ही पोजीशन लेके गए, कुछ भी न्यूज़ नहीं आया तो भी आप थोड़ा सा डर रहते हो कि कहीं कुछ आ ना जाए, तो इस टाइप से आपकी नींद, स्लीप साइकिल, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जिसके कारण रिलेटिवली आपका मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा, आप समझ सकते हो, डाउन ट्रेंड में जाता है। आप बेटर समझ सकते हो अगर आपने अच्छे से ट्रेड किया है, तो ये सारी चीज़ें रियल है। और मैं ये बोलूँगा कि इस जो ये वर्थ इट है या नहीं, ये तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर से आप बात करोगे तो समझ में आएगा कि इज इट वर्थ इट। तो ये पार्टिकुलरली ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन की नहीं बात है, बट एज ए मेंटली हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग स्टोरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो पीस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगेन उनके लिए कैरियर नहीं है। अगर वो बहुत ही जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं तो उनके लिए नहीं है, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप से, तो ये उनके लिए नहीं है। तो ये इस जो जर्नी है उसका एक हार्ड ट्रूथ है, ठीक है, कि आप मेंटली टायर्ड फील कर सकते हो। आप अगर कोई प्रोफेशन के साथ कर रहे हो जो ऑलरेडी एक चैलेंजिंग है, फॉर एग्जांपल यू आर ए डॉक्टर एंड आप पेशेंट्स को देखते हो, स्पेशली जब आप ऑपरेशंस, सर्जरी वगैरह करते हो जिसमें किसी की जान जाने की चांसेज रहती है, तो उस केस में रिलेटिवली आपका वो जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल है, एंड अगेन आप ये स्ट्रेसफुल काम करो तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि आपका मेंटली आप हो सकता है कि इधर लॉस में हो तो आप दूसरे प्रोफेशन में आपका अच्छा डे ना गुजरे, इधर आपने लॉस किया तो आपका सेम जो मेंटली आप थोड़ा सा वो है डाउन है, वो सेम आपको दूसरे जॉब में भी फील करे। तो रिलेटिवली अगर आप किसी भी प्रोफेशन के साथ कर रहे हो, बिजनेस के साथ, तो उसको आपको समझने की नीड है कि आप जो जॉब कर रहे हो या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस टाइप का, वो कितना स्ट्रेसफुल है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप वहाँ भी आपको ख़राब कर सकता है कि आप यहाँ का टेंशन, यहाँ का स्ट्रेस वहाँ पे आप शो ऑफ कर दो, वहाँ पे तो आपका इम्बैलेंस होने के चांसेज हैं। ओके, तो ये इसके डार्क साइड्स में, अदर डार्क साइड्स में।